प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से सभी भाई बहन चाहते हैं कि वो इस धरती पर लंबी उम्र तक जिए। कोई नहीं चाहता कि वो जल्दी मर जाए। हर कोई चाहता है कि लंबी उम्र वो देखे और स्वस्थ रहे और सुख शांति उसके जीवन में बनी रहे। परंतु आज ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अक्सर लोग वक्त से पहले मर जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं आज लोगों के जीवन में हैं। परंतु यदि दोस्तों आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उसके बाद उससे प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल आपके लिए कुछ और बताती है। आमोस की किताब उसका 5 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर आमोस की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि इज़राइल के घराने से कुछ इस प्रकार से कहता है कि मेरी खोज में लगो, मेरी खोज में लगो तो तब तुम जीवित रहोगे। दोस्तों, यदि आप परमेश्वर की खोज में लगते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जीवित रहोगे। तुम इस धरती पर जीवित रहोगे, तुम लंबी उम्र देखोगे, तुम अपने जीवन में सुख शांति और आशीषों को, समृद्धि को, अच्छे स्वास्थ्य को देखने पाओगे। कब? जब तुम परमेश्वर की खोज करोगे। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति मेरे पीछे चलता है, जो कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक न मरेगा। यानी कि हमेशा की जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी उसकी होगी। वो हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। दोस्तों, ये तो प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन की बात की कि जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी भी न मरेगा, वो जीवित रहेगा। और आज परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर की खोज करो तो तुम जीवित रहोगे। एक और बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और पुराना नियम हमें परमेश्वर की खोज करने के विषय में बताता है कि परमेश्वर की खोज में लगे रहो, परमेश्वर को ढूंढो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। दोस्तों, क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा करने के लिए कहता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की खोज करता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, तो परमेश्वर उससे लंबी उम्र से तृप्त करता है। उसके स्वास्थ्य को परमेश्वर अच्छा रखता है। किसी भी दुख से, किसी भी बीमारी से, किसी भी समस्या से, किसी भी परेशानी, संकट, विपत्ति, क्लेश से उसकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसका प्रोटेक्टर होता है, उसे बचाने वाला होता है। और जो व्यक्ति प्रभु के पीछे चलता है वो इस धरती पर तो जीवन पाता है, परंतु अनंत जीवन भी उसका है, उस स्वर्ग का जीवन भी उसका है। प्रभु उसे उस जीवन को भी देता है। तो इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु की खोज में लगे रहें। यदि आप इस धरती पर आशीषित होना चाहते हैं, लंबी उम्र को देखना चाहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की खोज करनी है, आपको प्रभु यीशु मसीह की खोज करनी है। दूसरे शब्दों में कि आपको उसके पीछे चलना है, उसके वचनों का अध्ययन करना है, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, उससे प्रार्थना में लगे रहना है। तो जब आप परमेश्वर की खोज करते हैं, जब आप उसके पीछे चलते हैं, तो कोई भी दुष्ट आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, अकारण आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर आपका रक्षक है, आपका प्रोटेक्टर है। किसी भी बीमारी से, किसी भी दुर्घटना से, किसी भी अन्य समस्याओं से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, आपकी हानि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है, क्योंकि आप उसकी खोज कर रहे हैं। और उसने कहा है कि तुम जीवित रहोगे, हर एक बीमारी में भी तुम जीवित रहोगे, हर एक संकट में भी तुम जीवित रहोगे, हर एक विपत्ति में भी तुम जीवित रहोगे, अकाल के समय भी तुम जीवित रहोगे। चाहे जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, परंतु तुम जीवित रहोगे, तुम्हारे प्राणों की हानि न होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम समीर है, मैं झारखंड से। मेरा यह गवाही है कि मेरा पत्नी 6 साल से वाइट लेप्रोसी का बीमारी था। मैंने काफ़ी दवा दारू कराए पर ठीक नहीं हुआ, डॉक्टरी दवा भी कराए पर ठीक नहीं हुआ। मैंने अमृता दीदी और पीके ब्रदर के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किए और उन्होंने मेरा पत्नी के लिए प्रार्थना किया। और अभी मेरा पत्नी पूरी तरह से भली चंगा है।
और मैं अमृता मसीह और पीके ब्रदर को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद देता हूँ। आमीन। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाया, अपने सवालों का जवाब पाया और बहुत सारे आनंद को अपने हृदय में महसूस किया। सो आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम सब के जीवनों में राज करने वाले हमारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, अपने जीवनों से, अपने प्रभु हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर सा पल, ये सुंदर सा समय प्रभु, ये क्षण प्रभु यीशु जो आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा है, इस बात के लिए प्रभु हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यीशु आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम इस प्रेयर को सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपसे दुआ है कि आप उनके हृदयों में, उनके जीवन में, उनके फैमिली में प्रभु आप कार्य करें पिता। पर्सनली प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें पिता। हर एक के जीवन, हर एक के हृदय में परमेश्वर आप कार्य करें प्रभु। आज प्रभु अद्भुत रीति से इनके लिए होने पाए परमेश्वर। आए तो है समस्याओं में, परंतु समस्याओं में जाने वाले ना हो सके, सोल्यूशन को पाए प्रभु, छुटकारे को पाए, चंगाई को पाए और प्रभु यीशु आपके आनंद को पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्योंकि जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु तो ये सब कुछ प्रभु आपकी ओर से हमें मिलने पाता है प्रभु, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु, हम कहाँ जाएं। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, हम सिर्फ और सिर्फ तेरे हैं प्रभु, और प्रभु तूने हमें चुना है, तूने बुलाया है और अपने लहू के दाम देकर प्रभु जी, हाँ प्रभु उस पवित्र लहू को हमारे लिए बहाकर हमें प्रभु अपने राज्य के लिए चुन लिया, अपने उस अनंत राज्य के लिए चुन लिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और हमारे गुनाहों को पिता उन्हें आपने क्षमा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज एक एक जन अपने गुनाहों को प्रभु यीशु के आगे माने, अपनी जो भी गलतियां आज दिन भर में आपसे हुई हैं, जो अचानक आपसे हो गया है, आप पश्चाताप करें। इस समय परमेश्वर से क्षमा मांगे मेरे पिता। आपका धन्यवाद कि जो इस समय पश्चाताप कर रहे हैं, इस समय गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं, आपने उन्हें क्षमा कर दिया प्यारे यीशु। मैं आपका हृदय से, तहे दिल से पिता धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु तेरी अपरंपार आशीषों के लिए खुदावन। सच में मेरे प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं पिता, कोई नहीं है पिता जो आपके जैसा है पिता, जो हमें क्षमा करे, हमसे प्रेम करे, हमें अनंत जीवन दे और अपने प्राणों को हमारे लिए दे। सिर्फ आप हैं प्रभु, ये आपने हम सब के लिए किया है। विशेष कर धन्यवादी हैं वचन के लिए परमेश्वर प्रभु, जो वचन आपने आज बातचीत किया प्रभु, सच में आप चाहते हैं कि हम आपकी खोज में रहें ताकि हम जीवित रहें पिता। मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह कि आपके बेटे बेटियां जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु आज आपकी बातें हैं वो ये हैं कि वो आपकी खोज में लगे और गहराई से आपको जाने और आपके वचनों में जाए और प्रार्थना में और फेलोशिप में प्रभु बने रहे पिता। क्योंकि पिता जब हम आपकी नजदीकी में होते हैं तो प्रभु हम हर प्रकार की गलत बातों से, अंधकार से, नेगेटिव बातों से, हर प्रकार के पाप से प्रभु जी दूर होते चले जाते, क्योंकि हमारा जीवन प्रकाश में बढ़ता जाता है खुदावंद। धन्यवाद क्योंकि प्रभु एक मसीह जीवन प्रभु दोपहर की धूप के समान बढ़ता है, उज्याला होता है, प्रकाशमान होता है प्रभु। ऐसा ही प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु आपके नाम में कि प्रभु उनका जीवन भी दोपहर के उजियाले के समान होने पाए पिता, क्योंकि वो तेरे खोज में है। एक एक जन अपने हृदय को तैयार करे, एक एक मन परमेश्वर प्रभु इस समय तैयार हो प्रभु तुझे जानने के लिए, तुझे खोजने के लिए, तेरी धार्मिकता, तेरे राज्य की खोज के लिए प्रभु एक एक मन तैयार हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह। सच में पिता आपको जानना भला है प्रभु। मेरे पिता आपको वचन इस बात को कहता है प्रभु यीशु मसीह कि सच में प्रभु ये बात भली और अच्छी है कि जो मुझे जानता और समझता है। हाँ परमेश्वर पिता सच में मेरे प्रभु आज प्रभु ये जानना और समझना प्रभु यीशु आपकी खोज में लगना, ये सब कुछ प्रभु इनके जीवन में होना आरंभ हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन की दीर्घ आयु के लिए परमेश्वर प्रभु, इनकी प्रभु लॉन्ग लाइफ के लिए प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जो तुझ में बना होता है वो दीर्घ आयु को पाता है। यीशु मसीह हर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु इन्हें आप दीर्घ आयु दे प्रभु, स्वस्थ
स्वस्थ जीवन दे प्रभु। प्रभु आप इन्हें बीमारियों से आजाद करके प्रभु इन्हें भला चंगा स्वस्थ रखे और प्रभु इन्हें दीर्घ आयु दे परमेश्वर, लॉन्ग लाइफ आप दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय मेरे परमेश्वर प्रभु जी होने दीजिए परमेश्वर प्रभु। यदि आज भी प्रभु कुछ नेगेटिविटी, कुछ दुष्ट के कार्य प्रभु, कुछ अंधकार की बातें इनके जीवन में, तो यीशु तुझे जानने के द्वारा ये सारी अंधकार की बातें जाएं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग डिप्रेशन में, दुख में, निराशा में, चिंताओं में, फिक्र में हैं प्रभु यीशु, उनकी सारी चिंता, फिक्र, टेंशन आप सब कुछ आपके ऊपर डालते हैं पिता। आप उन्हें आराम और विश्राम दें पिता। दुआ है इस समय जितने लोग रोगी हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम से हम प्रभु सारी बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से दूर करते हैं। प्रभु आप दया करें, प्रभु आप इनकी सहायता करें, प्रभु आप इनकी सहायता करें जीवन के हर एक क्षेत्र में। धन्यवाद पिता। आपने हर एक रोगों को अपने बच्चों के जीवन से दूर किया। आपने उनकी समस्या, उनकी तकलीफ, उनके घावों को प्रभु आपने दूर किया है पिता। आपने उन्हें चंगा किया। धन्यवाद। ये विश्वास और आशा हम करते हैं कि आपसे जो चंगाई प्रभु मिली है वो सबके शरीरों में बहने लगी है और वो हील हो गए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना है पिता, मैं नहीं जानती क्या समस्या आज की शाम में लेकर आए हैं, क्या चिंता लेकर आए हैं, क्या इनकी लाइफ में हो रहा है, क्या प्रभु इनके विचारों में प्रभु जी प्रभु आत्मिक मल युद्ध हो रहा है प्रभु, ये सब आप जानते हैं। यीशु आप सहायता करें, यीशु मदद करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जो विचारों में नेगेटिव होते जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से विचारों में पॉजिटिविटी आए यीशु नासरी के नाम से। आज रात में अच्छी नींद दे पिता, ताकि प्रभु जब ये सोएं तो प्रभु निश्चिंत होकर सोएं प्रभु, बिल्कुल प्रभु एनर्जेटिक होकर उठें और तेरी महिमा को करें पिता। धन्यवाद पिता। आज की रात को इन भाई बहनों को और एक एक विनती प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।